कुआं बंद कर दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक खविस कुएं से निकलने वाले लोगों को गंगा मार देती है। इसलिए अघोरी विद्या जानने वाले एक बाबा की प्रेरणा से कुएं की दीवार पर एक बड़ा गोल लकड़ी का दरवाजा लगाया गया और दरवाजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण गंगा का शरीर गड्ढे में ही फंस गया, यानी कुएं में फंस गया। आमंत्रित तालियों से पूरा गांव लाभान्वित हुआ। गंगाचा खवीस की योनि में प्रवेश करने वाले भूत को उसके बाद कभी किसी ने नहीं देखा, नहीं कोई असाधारण गतिविधि हुई। महीने और साल बीत गए। इसके साथ ही पूरा गांव गांगे खाविसबल के बारे में भूल गया। 7 साल बाद नवरात्र की पूर्व संध्या पर गांवों में देवी देवताओं की स्थापना की गई। सभी प्रकार के भूतों को मुक्त कर दिया गया। सरपंच का इकलौता बेटा 20 वर्षीय राघव भी 8 से 9 साल बाद पहली बार नवरात्रि में शहर से गांव आया था। वह शहर में सरपंच के बहनोई के साथ रहता था। गांव में शिक्षा का अभाव क्यों था? चूंकि राघव की शिक्षा शहर में हुई थी, इसलिए उसे अपनी सजा पर गर्व था। सोचने और काम करने का तरीका आधुनिक था। अरे राघव, हे राघव! उसके गांव के दोस्त सरपंच के घर के बाहर खड़े होकर राघव पर चिल्ला रहे थे। वे सभी गरबा देखने दूसरे गांव क्यों गए थे? लेकिन गमंत ने कहा कि सभी को गरबा कम और शरारती बच्चे ज्यादा नजर आने वाले हैं। अपने दोस्तों को शोर मचाते देख राघव तुरंत घर से बाहर आया और बोला, हा चलो। राघव ने यह कहा और अपने दोस्तों के साथ जाने लगा। तभी राघव की माँ की आवाज आई, राघव रुको बेबी। राघव की माँ उसके पास आई और उससे अपना दाहिना हाथ उठाने के लिए कहा। जैसे ही राघव ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, राघव की माँ ने उसके हाथ पर लाल और पीला धागा बांधने के लिए एक गोंद को बुलाया। शुरुआत पहले तो राघव ने ये गोंदा धागा बांधने से मना कर दिया था, लेकिन राघव की माँ ने उससे कहा कि अगर उसने गोंदा धागा नहीं बांधा तो उसे गरबा देखने नहीं दिया जाएगा। क्या बात है माँ, तुम मुझे यह धागा क्यों बांध रही हो? राघव ने थोड़ा अप्रसन्न होकर कहा, ओह बेबी, अभी नवरात्रि है या नहीं? फिर तो 9 बज गए। दिवास, पिशाच, हदल, जिखिन जैसे विभिन्न प्रकार के भूत बाहर है। वे चलते हैं, इसीलिए देवताओं का यह गोंद हमारी सुरक्षा के लिए है। इसे हाथ पर बांधा जाता है। राघव की माँ ने कहा, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। राघव ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, देखो, मानो या न मानो, लेकिन अगर तुमने ये धागा नहीं बांधा तो तुम्हें गरबा देखने नहीं दिया जाएगा, राघव की माँ ने कहा। इसलिए उसकी सलाह पर राघव ने चुपचाप अपने नाम का धागा अपने हाथ पर बांध लिया और गांव की ओर चला गया, जहां जंगल के रास्ते पर गरबा खेला जा रहा था। 1.5 घंटे के अंदर वे सभी उस गांव में पहुंच गए। गरबा कामी में आए बच्चों को देखे बिना इन चारों बच्चों का समय कैसे बीत गया, उन्हें नहीं पता। ओए राघव, अब क्यों जाना है? राघव के गांव वाले दोस्त ने कहा। अरे किशन, रुकना मत दोस्त, उस बच्चे को देखो, क्या तुम मुझे नहीं देख रहे हो? राघव ने चुटीली मुस्कान के साथ किशन की ओर देखते हुए कहा। अरे राघव, कल फिर आओगे? हो गया। 12 बज गए। राघव की बात पर कृष्णा ने कहा। इस वाक्य पर राघव ने चेतावनी दी कि उसे अपना सिर हिलाते रहना चाहिए। 5 मिनट और इंतजार करने के बाद वे सभी घर जाने के लिए निकल पड़े। रात के 12:30 बजे थे और ये चारों लोग कब्रिस्तान के काले अंधेरे और सन्नाटे से बाहर आए और पीली टॉर्च की रोशनी में बातें करके सबको खुश कर रहे थे। किशन, मुझे वह लड़का बहुत पसंद आया, राघव ने फिर कहा। क्या तुम्हें सच में राघव पसंद आया? भाई, जयदीप, राघव के दोस्त ने कहा। हाँ जाओ, राघव ने वही उत्तर दिया। राघव के इस वाक्य पर जयदीप ने किशन को ताली बजाई और आगे कहा। अरे राघव, तो एक काम करो, कल अपने पापा से पूछ लेना, इसे पहनने के लिए घर ले जाओ। हाँ 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 हाँ। जयदी की बात सुनकर राघव और बाकी लोग हंसने लगे। 1 बज चुका था।